नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है न्यूज़ बुलेटिन का। इस बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां एसपी सिटी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया युवक की हत्या का खुलासा। आगे देखेंगे कि कहां आयोजित हुई क्षेत्र पंचायत सदस्यों की बैठक और साथ ही जानेंगे कि कहां पुलिस ने 297 मुकदमों में जब्त की गई 14,557 लीटर अवैध शराब को किया नष्ट। और भी ऐसी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बड़ी खबर बगाहा से है, जहां पुलिस जिला अंतर्गत 2 अलग-अलग मामलों में 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। सभी गिरफ्तारियां गुप्त सूचना के आधार पर हुई हैं। 2 तस्कर 62 किलो गांजा के साथ तस्करी करते पकड़े गए हैं। वहीं हत्या के मामले में एक फरार अपराधी की भी गिरफ्तारी हुई है। बगाहा थाना पुलिस द्वारा 62 किलो गांजा के साथ 2 तस्करों को गिरफ्तार किया है। कल एक गुप्त सूचना मिली थी कि कुछ लोग व्यक्ति नेपाल के रास्ता से गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना के सत्यापन हेतु रात्रि गश्ती के पदाधिकारी एएसआई चित्तरंजन प्रसाद, साथ में सशस्त्र बल विपुल कुमार, सोनू कुमार, सिपाही नवीन कुमार और चौकीदार परमा यादव और चालक सिपाही परवेज आलम, इन्होंने भदौड़ा नहर के पास करीब 5 बोरा बंडल कुल 61.7 किलोग्राम गांजा बरामद किया, जिसमें 2 व्यक्तियों को भी अरेस्टिंग किया गया है। इसका अभी बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज में अनुसंधान होगा। इस संदर्भ में बगहा थाना कांड संख्या 726/22 दर्ज किया गया है। कांड अनुसंधान अंतर्गत है। जो 2 व्यक्ति गिरफ्तार हुए हैं उनसे पूछताछ करके ये लोग कहाँ से लाए हैं, तो कहाँ पे लेके जाने वाले थे, और जो पूरा कड़ी है इसमें इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। सर, क्या अनुमानित कीमत होगी अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में? इसका अभी इन्वेस्टिगेशन में चल रहा है। उसका क्या क्वालिटी था, उसका मार्केट क्या था, उस पर से सारा इसका जो भी है प्राइस का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। बिहार से सी न्यूज़ संवाददाता समीउल्लाह काशमी की रिपोर्ट। गरियाबंद आबकारी विभाग ने 2 जगह से 34.0 बल्क लीटर उड़ीसा प्रांत की 150 नग पॉलिथीन पाउच में 53 घोड़ा छाप कच्ची शराब व 20 नग पॉलिथीन पाउच में भरी हुई मछली छाप उड़ीसा प्रांत की कच्ची शराब जब्त की है। गरियाबंद से सी न्यूज़ संवाददाता मनोज गोस्वामी की रिपोर्ट। सैदपुर कोतवाली क्षेत्र के 7वें राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस पर सैदपुर ब्लॉक के सिधौना गांव में आयुष मंत्रालय द्वारा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। रविवार को चिकित्सा मेला का उद्घाटन आयुष राज्य मंत्री डॉक्टर दयाशंकर मिश्र दयालु ने भगवान धन्वंतरी के पूजन के साथ किया। आयुष मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय आयुर्वेद दिवस धन्वंतरी जयंती यानी धनतेरस के दिन मनाया गया। डॉक्टर दयाशंकर मिश्रा ने कहा कि स्वास्थ्य समस्याओं के लिए आयुर्वेदिक दवाओं को हमेशा बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये चिकित्सा प्राकृतिक होती है और समस्या को जड़ से खत्म करने में सक्षम होती है। जन्मदिन है, आयुर्वेद को आयुर्वेद दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो धनतेरस कहते हैं, सच में ये भगवान धन्वंतरी के जन्मदिन को मनाने का त्यौहार है। तो आज इसी बहाने मेरे गांव पे, क्योंकि ये आयुर्वेद दिवस है, तो आयुर्वेद, होम्योपैथ और यूनानी जो आयुष की तीनों विधाएं हैं, उनके लोगों का एक कैंप गांव वासियों के लिए, अगल बगल क्षेत्र के लोगों की इलाज की बेहतर सुविधा के लिए आज यह कैंप का आयोजन हुआ था। दूसरा उसमें विषय था उद्यान फल अधिकारी जो गाजीपुर के थे, उन्होंने अपनी टीम के साथ आज यहाँ एक कैंप किया और इस क्षेत्र के लोगों को बीज का और जो औषधि पौधे हैं, शतावर, आपके उसमें बेल, एलोवेरा, बहुत सारे ऐसे पौधे थे जिनका वितरण उनके द्वारा किया गया और उनको गांव के लोगों को इस तरह की फलों की खेती, औषधि पौधों की खेती के लिए उनको प्रेरित किया गया। सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी के उस मंत्रालय की योजनाओं के बारे में गांव के लोगों को सविस्तार बतलाया गया कि कैसे वो फलों की खेती करके, कैसे वो औषधि पौधों की खेती करके अपनी आय बढ़ा सकते हैं और सरकार के द्वारा दी गई सब्सिडी और सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं। खेती प्लस जो किसान खेती के लिए जो उनके सिंचाई की सुविधाएं हैं, ड्रिप वाटर इरिगेशन, पॉली हाउस खेती, इन सब के लिए उनके पास जितनी भी सब्सिडी है उनसे अवगत कराया गया। तो निश्चित ही आज के दिन गांव के लोगों ने उनके विचारों को सुन के अपने को लाभान्वित करेंगे। गांव का किसान अगर उनकी आय बढ़ेगी, आपको पता है कि जो ये औषधि पौधे हैं या फलों की खेती है, इनसे उनकी आय में बहुत बड़ी वृद्धि होती है। तो उनकी आय में वृद्धि होगी, माली हालत सुधरेगी, गांव का किसान संपन्न होगा, तो निश्चित ही उत्तर प्रदेश संपन्न होगा, देश संपन्न होगा। दयालु जी, आयुर्वेद वैकल्पिक उपचार पद्धति के तौर पर आज तक अपनी वह पैठ नहीं बना पाया है जो इसकी होनी चाहिए। इसके पीछे आप क्या तर्क देंगे, क्योंकि आज भी लोग एलोपैथिक और होम्योपैथिक को ज़्यादातर तरजीह दे रहे हैं? देखिए,
होम्योपैथी आपने कहा कि ये भी उसी आयुष की विधा है। जहाँ तक आयुर्वेद का सवाल है, 300 साल की विधा है एलोपैथ। तो हम नहीं कह सकते कि अपने देश में जो विधा हजारों हजार साल से प्रचलित थी, जो हमारे जीवन में गांव से लेकर शहर तक सारे लोग आयुर्वेद उनकी ज़िंदगी हुआ करती थी, ये पेड़ पौधों की इलाज की पद्धति है। कोई ऐसा वनस्पतिक वृक्ष नहीं है, कोई ऐसा पौधा नहीं जिसका कि दवाओं के रूप में उपयोग न हो। अलग अलग विधाओं में अलग अलग चीज़ों का उपयोग होता है। यह हमारे ऋषियों महर्षियों की परंपरा है। क्योंकि समय काल ने उसको हाशिए पर डाला था, लेकिन हम बधाई देना चाहते हैं अपने देश के कृषि प्रधान। गाजीपुर से सी न्यूज संवाददाता गोविंद कुमार की रिपोर्ट। छोटाउदेपुर जिले के नसवाड़ी तहसील में भाजपा के नेताओं ने आदिवासी गौरव यात्रा के बड़े बड़े पोस्टर लगाए थे, लेकिन राजनीतिक नेताओं के खिलाफ सार्वजनिक आक्रोश दिखाई देता है। भाजपा के नेताओं ने लगाए हुए पोस्टर में संखेड़ा विधायक अभय सिंह तड़वी के मुंह के पर कोई व्यक्ति ने काली रंग लगा दिया, जिसमें कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि भाजपा में गुटबाजी है और हम विधायक की तस्वीर पर काला रंग डालने वाले की निंदा करते हैं। आज व्यक्तिए कृत्य कर्યું છે એને અમે શોધીશું, પાર્ટી એના માટે વિચારશે અને આગળની જે કંઈક થતી હોય કાર્યવાહી તે અમે કરીશું। કોંગ્રેસ પાર્ટી વર્ષો જૂની પાર્ટી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી હર હંમેશ લોકશાહીને વળેલી છે। કોંગ્રેસ પાર્ટી ક્યારેય કોઈ બાબતે લોકશાહી છે જેને જે બોર્ડ મારવું હોય તે મારી શકે છે, એમાં કોંગ્રેસે ક્યાંય આવું વિચારે નહીં। પણ જે ભાજપ પાર્ટીમાં જે અંદરો અંદર ખેંચતાણથી આવા કૃત્ય કરીને ખાલી વાસ્તવમાં કોંગ્રેસના માથે ધોળી દેવું એ જે વિચારે છે, એમાં કોંગ્રેસ પાર્ટી હંમેશા માટે આવા કૃત્ય કરનારને વખોડી કાઢીએ છીએ। અને લોકશાહી છે, લોકશાહીમાં દરેકને અધિકાર છે। અને હું જાણું છું ત્યાં સુધી ઉમેદવાર ગમે તે હોય એનો ચુકાદો લોકોને આપવાનો છે। કોઈને સહી લગાડવાથી કંઈક મત ફરી જવાના છે એવું ક્યાંય નથી। પણ હર હંમેશ દરેક પાર્ટીને અધિકાર છે લોકશાહીને વળગી રાખવી ને ટકાવી રાખવી। આમ કહી શકાય છે ભાજપમાં બે જૂથવાદ ચાલી રહ્યો છે, તો એક જૂથ આ ધારાસભ્યના બેનર પર કૂદો મારતો। હવે એ જ પાર્ટીમાં હું તો બે તમે બોલો છો, પણ બે કરતાં વધારે ગ્રુપ અંદરો અંદર એકબીજાના ખેંચતાણમાં અહીં છોટાઉદેપુર જિલ્લામાં ભાજપાના જિલ્લાના પ્રમુખને પણ આ જ રીતે બદનામ કરીને એ કર્યું। એવા હરેકને એકબીજાને ખેંચતાણ કરીને અંદરો અંદરની જે લડાઈ છે એમાં હું માનું છું કે સરવારે આ વસ્તુ પાર્ટીને તૂટી જાય એવા કૃત્ય કરે છે। એમાંથી કોંગ્રેસ પાર્ટી નારાજ વ્યક્ત કરીએ છીએ। અને કોઈ પણ પાર્ટી હોય, કોઈ પણ ઉમેદવાર હોય, ગમે તે આમ આદમી પાર્ટીનો હોય, કોંગ્રેસનો હોય, ભાજપનો હોય કે બીજી અન્ય પાર્ટીમાં, પણ ઉમેદવારને ઊભા રહેવાનો હક છે। અને લોકશાહીમાં આવું કૃત્ય ના થવું જોઈએ અને કરવું પણ ના જોઈએ। એ જીવનમાં આવું ક્યાંય થાય તો ઘણું દુઃખ પણ લાગે છે। એ કોંગ્રેસ પાર્ટી આ વાતને વખોડી કાઢે છે। गुजरात से सी न्यूज संवाददाता विनेश राठवा की रिपोर्ट। कप्तानगंज कुशीनगर रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ द्वारा स्थानीय नगर के जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज में दीपोत्सव की पूर्व संध्या पर पत्रकार परिचय व सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। रविवार को जेपी इंटरमीडिएट कॉलेज के सभागार में रामकोला विधायक विनय प्रकाश गौड़ ने पत्रकार परिचय तथा सम्मान समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि पत्रकार समाज का चौथा स्तंभ है, जो अपनी लेखनी से समाज के दबे कुचले की आवाज बनकर इनकी समस्याओं को शासन स्तर तक पहुंचाने का कार्य करता है। कुशीनगर से सी न्यूज संवाददाता मनोज गुप्ता की रिपोर्ट। हेरहंज प्रखंड के चिड़ू बस स्टैंड के समीप धर्मेंद्र भूइया के घर बुरी तरह से जंगली हाथियों के झुंड ने
शनिवार की रात लगभग 8 बजे कर दिया। धर्मेंद्र की पत्नी ने बताया कि हम लोग खाना खाकर सो रहे थे, अचानक से हाथियों ने हमला कर दिया और घर को तोड़ना शुरू कर दिया। चावल 5 बोरा और गेहूँ 1 बोरा और सब कपड़ा लत्ता सब एने अथी कर देते और कपड़ा तपड़ा सब उजारिए दिले थे। कितना बजे का लगभग घटना? 7 बजे। कितना हाथी की संख्या है लगभग? 14-15। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। आप ही का घर है? लातेहार से सीनू संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देखते हैं कि तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत, और खबर आपके साथ, आपके हाथ।